नमस्कार बच्चों, मैं मनोज कुमार आज के वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं। और आज का जो टॉपिक है उस टॉपिक में जो लिया है वो क्वेश्चन लिए हुए हैं। ठीक है, टॉपिक का मतलब ये समझ लो आप सर नया कौन सा टॉपिक लेके आए। टॉपिक का मतलब आपके लिए क्वेश्चन है आज, ठीक है ना। और अपना जो भी चैप्टर था पूरा फिनिश हो चुका है रिलेशन, और उसमें जितनी भी थ्योरी थी, जितने भी कॉन्सेप्ट बनने थे, है ना, वो मैंने सारे के सारे आपको क्लियर करा दिए। ठीक, अब क्वेश्चन की बारी है तो क्वेश्चन करते हैं, ज़रा देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन के सामने भी आप देख सकते हो। देखिए मैंने ये क्वेश्चन एनसीईआरटी के हैं कुछ, ठीक है। इसमें ख़ास बात क्या है, ये वे क्वेश्चन हैं मोस्टली ज़्यादातर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए हैं। बोर्ड परीक्षा में तो आते ही हैं, ये वाले क्वेश्चन जो है ना बोर्ड परीक्षा में तो आते ही हैं, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। लेकिन ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में खासकर जैसे ये वाला क्वेश्चन जैसे मैंने लिया हुआ है, ये एनडीए में बहुत बार आया है, बहुत पूछा जाता है। और जो टीचिंग की टीजीटी पीजीटी है उनमें भी आता है। ये वाला जो क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है ये भी आपका उत्तराखंड पीजीटी या टीजीटी में शायद ये क्वेश्चन आया हुआ है। बस फ़र्क इतना है, सेम क्वेश्चन है, या स्क्वायर की जगह उसमें क्यू है। मैंने जानबूझ के स्क्वायर लिया हुआ है, ठीक है ना, मैंने जानबूझ कर स्क्वायर लिया हुआ है। क्यू वाला भी ऐसे ही होगा और स्क्वायर वाला भी ऐसे ही होगा। ऐसे ही ऊपर वाला ये क्वेश्चन है, ये भी मतलब किसी ना किसी परीक्षा में आया हुआ है। ऐसा कोई भी नहीं है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ना आया हो। मैंने सर नहीं डाला इसमें और ये नहीं डाला कहाँ कहाँ आया है, लेकिन आया ज़रूर है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके आगे भी जो क्वेश्चन लिखूंगा ना मैं, जो भी कराने होंगे मुझे, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, वो भी किसी ना किसी एग्जाम में, खासकर टीजीटी पीजीटी और एनडीए में आए हुए ही क्वेश्चन है वो। ठीक है, तो ज़रा देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्योंकि मुझे ये बोर्ड के बच्चे हैं ना, उसके अकॉर्डिंग भी इसको थोड़ा कराना है, तो मुझे इसको समझाते हुए कराना है। ठीक है, और थोड़ा ऐसे भी कराना है जल्दी में, जो कि आपको क्वेश्चन देख करके टिक कैसे करना है। ठीक, जरा देखिए, चेक वेदर द रिलेशन आर इन सेट ए, यानी एक सेट दिया हुआ है जिस पर रिलेशन कौन सा है, आर रिलेशन है सेट ए में। ठीक है, डिफाइंड है, इसको कैसे डिफाइन किया गया है, आर इक्वल टू ये इस तरीके से, ये प्रॉपर्टी लिख दी और ये इसका ऑर्डर्ड पेयर लिख दिया। ठीक है ना, तो एक सेट में एक रिलेशन डिफाइन किया गया है और इसको चेक करना है। क्या लिखा है ऊपर, चेक वेदर, यानी चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा और ट्रांजिटिव होगा। तो मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दूं, ये सिलेबस में है 12th के में, कि एक क्वेश्चन है उसको रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव या मतलब सिमेट्रिक ये चेक करना, या उसको इक्विवेलेंस बनाना। अगर तीनों कंडीशन फुलफिल कर दें तो इक्विवेलेंस हो ही जाएगा। तो जब हम चेक करके जाएंगे तब पता चलता है। तो मैंने सिद्ध करने के लिए देता है, तो सो दैट, तो देखो एक क्वेश्चन डाला भी है मैंने सो दैट करके, है ना। तो उसमें क्या है, यहाँ तो ये लिख दिया है ना, इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए भी सो दैट करके डाल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना है, समझना है। तो पहले तो मैं थोड़ा ऐसे कराऊंगा आपको हल करके, है ना, विधिवत तरीके से, फिर आपको क्या कि कैसे इसको जल्दी करना है वो भी बता दूंगा मैं। ठीक, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन 1, ठीक है ना, इधर सॉल्यूशन हो रहे हैं, उधर क्वेश्चन लिखे, इधर सॉल्यूशन हो रहे हैं, तो 1 डाल दिया मैंने। सेट ए पर दिया हुआ रिलेशन, तो पहले रिलेशन को किस रूप में लिख लें हम, रिलेशन को हम इसको लिख सकते हैं, किस में लिख सकते हैं हम, रोस्टर फॉर्म में। तो इसको लिख देते हैं, जरा कैसे देखिए जरा, आर इक्वल टू क्या करें, यहाँ पर जैसे ये आर दिया हुआ है ना, तो इसको आप ऐसे लिख लो पहले, एक्स कॉमा वाई सच दैट, अब जैसे 3x इक्वल टू वाई बराबर 0 लिखा है, तो मैंने इसको क्या लिख दिया, y इक्वल टू 3x ऐसे लिख दिया, है ना। अब क्या करना है आपको, x का मान रखते जाना, y का मान निकालते जाना है। तो देखिए जरा कैसे, r इक्वल टू जैसे आपने रखा x का मान 1, सेट ए से आने वाले मान, ठीक है ना, कहाँ से मान आएंगे 1 कहाँ से आएगा, सेट ए से आएगा, तो 1 रखेंगे यहाँ पर, तो 1,3, y का मान कितना आएगा 3। भाई हमें यहाँ लिखना है ना ऑर्डर पेयर के रूप में, तो x का मान यहाँ, y का मान यहाँ लिखना है, ठीक है ना। तो x या कितना आएगा 1 आएगा, y की जगह कितना आ जाएगा आपका, जैसे यहाँ पर रखेंगे 1 तो y इक्वल टू 3 आ जाएगा। ओके, अब आगे रखते हैं, अब कितना रखें 2 रख के चेक करें, यहाँ पर रखें 2, तो 2 जैसे ही रखेंगे तो y का मान कितना मिलेगा, 2 3 6, ठीक है। अब थोड़ा जल्दी ही समझे इसको, ठीक है। अब जैसे मैंने लिखा 3, x का मान 3, तो 3 3 जा कितना हो गया 9, ठीक है। और ये साथ में ये चेक करना है y का मान, क्योंकि मैं पहले करा चुका हूँ डीपली, बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ। तो आप ये भी ध्यान रखें कि जो y का मान निकलेगा वो भी हमें कहाँ चेक करना है, सेट ए में ही चेक करना है, ठीक है ना। किस में चेक करना है, सेट ए में, कि जो y का मान निकल रहा है वो सेट ए में है कि नहीं। जैसे y का मान यहाँ 3 निकला, सेट ए में है ना, 6 निकला y का मान, सेट ए में है, 9 निकला, 9 उसमें है, तो ये भी हमें ध्यान रखना है, ठीक है। अब कितना रखना है,
4 रखते ही कितना आएगा हमारा 4 3 जा 12 आ गया। अब कितना रखना है 5 रखेंगे तो 5 3 जा 15, लेकिन ध्यान रखना हमें क्या इसमें 14 आ रहा है, 15 नहीं आ रहा, ठीक है 15 नहीं आ रहा, तो इसका मतलब इससे आगे हमें इसमें रखना ही नहीं है, ठीक। मतलब ये ध्यान में रखना है कि हमारे पास इसमें जो नंबर है वो मतलब 14 तक लिखे हुए हैं केवल, तो जब इसमें x का मान हम रखें तो हमारे पास जो y का मान मिलना चाहिए वो 14 तक मिलना चाहिए, उससे ऊपर नहीं जाएंगे। तो जब हमने 4 रखा तो 4 तिया 12, तो 12 क्या हो रहा है 4 तिया 12। अब 5 रखेंगे तो 5 तिया 15, 15 14 से ऊपर जा रहा है, 15 तो इसमें है नहीं, तो इसलिए इसको नहीं लेंगे। अब ये रिलेशन बन गया। अब इसको चेक करना है, क्या करना है, इसको चेक करना है कि ये कैसा है। क्या क्या चेक करवा रहा है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, ठीक है ना। तो पहले हम चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव। क्या चेक करते हैं, रिफ्लेक्सिव, ठीक है। अब वैसे चेक करें कॉम्पिटिटिव एग्जाम के स्तर से तो इसको देखते ही चेक करते चले जाओ, है ना। और लेकिन चूंकि हमें लिखना है, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में जो बच्चे बैठते हैं तो उनको तो लिख के करके आना, तो इसलिए इसको ध्यान देना है। अब जरा देखो रिफ्लेक्सिव में क्या बताई थी, इसकी डेफिनेशन रिफ्लेक्सिव के लिए ये थी कि जो सेट ए में आने वाला एलिमेंट है ना, सेट ए में आने वाले एलिमेंट है वो सारे के सारे क्या होने चाहिए, खुद से रिलेट होने चाहिए, खुद से कनेक्टेड होने चाहिए, यही तो हमें देखना है। तो सेट ए हमारा ये दिया हुआ है, सेट ए में आने वाले एलिमेंट क्या है 1 2 3 4 14 तक है ना। तो इनको ये देखो इसमें क्या ये आपस में खुद से कनेक्ट हैं, तो इसमें देखो 1 1 से कनेक्ट है, नहीं है, 2 2 से कनेक्ट है, नहीं है, 3 3 से कनेक्ट है, नहीं है, 4 4 से कनेक्ट है, नहीं, यानी कोई भी एलिमेंट हमें ऐसा नहीं मिल रहा जो स्वयं से कनेक्टेड हो, ठीक है। इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो लिखने को तो चेक कर लिया हमने, बस ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, ऐसे क्रॉस मार देते, ठीक है। लेकिन चूंकि हमें लिख के करना है तो ये भी बात ध्यान देना है, ये उनके लिए है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे, उनको बस चेक करना है, क्रॉस कर दो, आगे बढ़ जाओ, ठीक है। उसको चेक करो, आगे बढ़ जाओ, तो उनका आसान हो जाता है क्योंकि उन्हें लिखना नहीं है, ठीक है। ये बात ध्यान देना है, ओके। तो चलिए यहाँ पे क्या है, हियर, हिंदी में भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ मतलब इस आर में देख सकते हैं क्या 1,1, ठीक है, डज नॉट बिलोंग्स टू आर। 1,1 आर में नहीं है, 2,2 आर में नहीं है, 3,3 आर में नहीं है। जब एक ही नहीं है तो आगे किसी को हमें चेक ही नहीं करना, तो इसका मतलब क्या है ना, इसका मतलब क्या हो गया, रिलेशन आर नॉट रिफ्लेक्सिव हो गया, ठीक है। इसलिए यहाँ पर लिख सकते हो देयरफॉर यस सो रिलेशन आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है। रिफ्लेक्सिव मैंने शॉर्ट में लिख दिया ऐसे, ठीक है, रिफ्लेक्सिव इज आर नॉट रिफ्लेक्सिव। अब क्या चेक करें हम, सिमेट्रिक चेक करना है, ठीक है। तो सिमेट्रिक में क्या करना है, सिमेट्रिक में क्या देखते थे, अगर ए बी से रिलेट है तो बी ए से रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है ना। अगर हमें ए भी मिल रहा है, ऑर्डर्ड पेयर में ए भी मिल रहा है, तो हमें क्या बी ए भी मिलना चाहिए। तो इसमें देखो जरा, इसमें 1 3 मिल रहा है, क्या मिल रहा है 1 3, शुरुआत से चेक करते चलो, 1 3 आ रहा है तो इसका मतलब 3 1 इसमें आना चाहिए। तो क्या 3 1 इसमें है, नहीं है, तो इसका मतलब सिमेट्रिक भी नहीं है ना। तो अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम के स्तर से जाए तो हो गया चेक, ठीक। 1 3 इसमें है लेकिन 3 1 इसमें नहीं है, तो सिमेट्रिक की कंडीशन यही होती है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ 1,3 बिलोंग्स टू आर बट 3,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे इसलिए लिखेंगे सो का मतलब इसलिए क्या हुआ कि आर इज नॉट सिमेट्रिक, आर इज नॉट सिमेट्रिक। अब चेक करना हमें क्या, ट्रांजिटिव। क्या चेक करना है, ट्रांजिटिव। देखिए अगर आपको दिक्कत हो रही समझने में, है ना, तो आप पुराने वीडियोस देखो, उनको समझो, क्योंकि जब तक आपकी थ्योरी क्लियर नहीं होगी क्वेश्चन समझने में प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। इसलिए इसको ध्यान से समझना भी है, समझने के साथ साथ आपको प्रॉपर्टी जो रूल्स हैं इसके वो आपको याद भी रखने हैं, ठीक है। ट्रांजिटिव में क्या था, जैसे इसमें हमने चेक किया, ट्रांजिटिव में ये था अगर ए बी से रिलेटेड है और बी सी से रिलेटेड है, तब ये चेक करते थे क्या ए सी से रिलेटेड होगा, यही तो था ट्रांजिटिव। तो यहाँ देखो 1 3 से रिलेटेड है, 3 किससे रिलेटेड है, 9 से है, तो क्या 1 9 से रिलेटेड है, यानी 1 9 इसमें है, नहीं है, तो बस यही लिखना है इसमें। यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ देखिए क्या लिखना है,
1,3 बिलोंग्स टू आर, ठीक है, एंड 3,9 बिलोंग्स टू आर। बताए थे ना भाई 1 3 से कनेक्ट हो रहा है, 3 9 से कनेक्ट हो रहा है, तब जाके चेक करेंगे क्या 1 9 से कनेक्ट हो रहा है। तो यहाँ लिखेंगे इम्प्लाइज देन, तब क्या 1,9 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ये आर में नहीं है। जब 1,9 आर में नहीं है तो ये कैसा हो गया, ट्रांजिटिव हो गया चेक। तो यहाँ क्या लिखेंगे, सो आर का मतलब क्या, रिलेशन, ठीक है, आर इज नॉट ट्रांजिटिव, आर इज नॉट ट्रांजिटिव। तो मैं समझता हूँ क्वेश्चन आपका पहला कंप्लीट हुआ, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे में क्या करना है, चेक वेदर, इसमें भी चेक करना है। मैंने 2 क्वेश्चन डाले और ये मन समझना, ये चेक करने के लिए है। ये परीक्षा में जब देगा तो उसमें ऑप्शन बना के भी क्वेश्चन दे सकता है, ठीक है ना। ये तो मैं चेक लिख दिया क्योंकि भाई छोटे बच्चों का भी ध्यान रखना है और बड़े मित्रों का भी ध्यान रखना है, ठीक है। चेक वेदर द रिलेशन आर इन द सेट जेड, चेक वेदर द रिलेशन आर इन द सेट जेड। ध्यान क्या देना है इसमें, इन द सेट जेड। जेड क्या है, ऑफ ऑल इंटीजर, यानी जो सेट जेड है ना, जेड वो इंटीजर को निरूपित करता है। किसको, इंटीजर, यानी जो जेड होता है तो उस सेट का नाम, जो इंटीजर से बना हुआ सेट होता है ना, उसको बोलते हैं जेड, ठीक है ना। तो जेड ऑफ ऑल इंटीजर डिफाइन एज आर, यानी सेट जेड पर, यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो इंटीजर वाला सेट होता है ना, उस पर एक रिलेशन डिफाइन है, एक्स बाई सच दैट एक्स माइनस बाई इज एन इंटीजर, इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। ये हमें इसको चेक करना है, ठीक है। समझ में आ गया क्वेश्चन, कुछ नहीं है, बस इतना ध्यान रखना है कि ये रिलेशन दिया है इस सेट में, किसमें, जेड में। जेड होता है सेट ऑफ इंटीजर, ठीक है। उस पर हमें चेक करना है कि ये सिमेट्रिक है कि ट्रांजिटिव है कि रिफ्लेक्सिव है, ठीक, और कुछ नहीं करना। चलिए देखते हैं सॉल्यूशन 2, यानी क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। देखिए सबसे पहले क्या करें, ये जो आर लिखा हुआ है इसको यहाँ लिख लो, है ना। आर इक्वल टू एक्स माइनस बाई, सॉरी एक्स कॉमा बाई सच दैट एक्स माइनस बाई इज एन इंटीजर, मतलब ये है कि जो एक्स वाई है ना, ये कैसा आना चाहिए, इंटीजर, यानी ये प्रॉपर्टी दी है तो इसके अंदर जो ऑर्डर्ड पेयर आएंगे वो ऐसे आने चाहिए कि अगर हम 2 नंबर का क्या करें, अंतर निकालें, एक्स में से बाई घटाएं, तो हमारा क्या आना चाहिए, इंटीजर आना चाहिए। तो इंटीजर आप जानते हो, सेट ऑफ इंटीजर क्या होता है, सेट ऑफ इंटीजर यही तो होता है, मैंने बताया था आपको कि आप कैसे जाओगे, आप यहाँ 0 लिख लोगे, 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, है ना। इधर आपका -1 -2, यानी इसमें क्या माइनस के भी नंबर आते हैं, प्लस के भी नंबर आते हैं और 0 भी आता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये तो आपको क्लियर हो गया कि हम कोई भी नंबर लें भाई। अब यहाँ पर क्या है, रोस्टर फॉर्म में रिलेशन बनाना आसान तो है नहीं, क्योंकि इंटीजर तो बहुत सारे होते हैं, यहाँ तो फिक्स था तो इसलिए रोस्टर फॉर्म में बना लिए। तो यहाँ रोस्टर फॉर्म में नहीं बना सकते, तो जब रोस्टर फॉर्म में हम नहीं बना सकते तो फिर इसको हमें कैसे हल करना होगा, हमको इसको एक मैथमेटिकली इसको डिजाइन किया जाता है, जिस तरीके से कराते हैं ना उसी तरीके से इसको करना है, ठीक है ना। तो जरा देखिए कैसे करते हैं इसको। तो आप ये समझिए, इसको पहले क्या चेक करें, रिफ्लेक्सिव। देखिए रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं, रिफ्लेक्सिव कैसे चेक करना है समझिए। मैंने कहा कि कोई एलिमेंट लें हम, किसका, सेट, मतलब कोई भी एलिमेंट लें सेट जेड का, और यहाँ हम रखें। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जैसे मैंने अगर ये कहूँ कि एक्स बिलोंग्स टू, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू, मैंने ले लिया जेड, यानी एक्स कोई एलिमेंट है, जेड का एलिमेंट है, कोई भी है। तो रिफ्लेक्सिव में क्या चेक करते थे कि हर एलिमेंट खुद से रिलेट होना चाहिए, और रिलेट होने के लिए कंडीशन क्या दिया, एक्स माइनस बाई क्या आना चाहिए, इंटीजर। तो मैंने क्या, एक्स को एक्स से रिलेट कर दो पहले, एक्स को एक्स से। इसका मतलब क्या, इस रूप में क्या लिखे हम, एक्स माइनस एक्स, कितना आया, 0। जब 0 आया तो ये क्या हो गया, इंटीजर। 0 तो इंटीजर होता है ना, ये क्या हो गया आपका, इंटीजर। इसका मतलब रिफ्लेक्सिव हो गया। क्या हो गया ये, रिफ्लेक्सिव। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे,
अर्थात लिख दो, इसलिए लिख दो, है ना, अर्थात रिलेशन आर इज रिफ्लेक्सिव। क्लियर हुआ? अच्छा, अब क्या चेक करना है? सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक कैसे भाई, सिमेट्रिक कैसे चेक करेंगे कि अगर एक्स वाई से संबंधित है तो वाई जेड मतलब वाई एक्स से संबंधित होना चाहिए, यही तो है ना। तो ये देखो एक्स वाई संबंधित है किस तरीके से? एक्स और वाई का अंतर, यानी एक्स में से वाई घटाया कितना आया? इंटीजर। तो यहाँ पे कह रहा है ये कि एक्स माइनस वाई इक्वल टू इंटीजर आ रहा है ना, क्या आ रहा है? इज एन इंटीजर। तो मैंने मान लिया कि एक्स में से अगर वाई घटाया तो कोई भी नंबर आया, ठीक है। मान लीजिए मैंने मान लिया एक C1 मान लिया, क्या मान लिया? C1। अब जब हमें ये दिया हुआ है कि इस तरीके से इसको हमें करना है, ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हो सिंस, लिख लो सिंस, चेक ही तो करना हमें, सिंस एक्स में से वाई घटाओ कितना मिल रहा है? मान लो C1 मिल रहा है, तो हमें क्या चेक करना है? वाई माइनस एक्स। क्या चेक करना है? वाई माइनस एक्स। तो मान लीजिए हमें वाई माइनस एक्स चेक करना है, तो वाई माइनस एक्स इक्वल टू माइनस कॉमन ले लें, क्या आएगा अंदर? एक्स माइनस वाई। और एक्स माइनस वाई का मान कितना है? C1 है, तो माइनस का C1। तो मुझे ये बताओ, इंटीजर तो चाहे माइनस का हो चाहे प्लस का हो, है ना, चाहे अंक माइनस का हो चाहे अंक प्लस का हो, तो इंटीजर ही होगा, और जीरो भी इंटीजर होता है। तो ये तो इंटीजर दिया ही था, ये क्या दिया था? इंटीजर, है ना, उसमें लिखा भी है ये क्या है? इंटीजर। तो ये भी तो एक इंटीजर ही निकला, क्या निकला? इंटीजर निकला। तो इसका मतलब ये कैसा हो गया? सिमेट्रिक, है ना। तो यहाँ लिखेंगे अर्थात आर इज सिमेट्रिक। कैसा हो गया? आर इज सिमेट्रिक। अब चेक करना है क्या? ट्रांजिटिव चेक कर लो भाई। ट्रांजिटिव देखिए, ट्रांजिटिव में क्या है? अगर एक्स वाई से संबंधित है और वाई जेड से संबंधित है, तब चेक करेंगे क्या एक्स जेड से भी संबंधित होगा। तो आप ये देखो कि भाई हमारे पास सेट जो है ना, सेट में क्या है? लिमिटेड एलिमेंट तो है नहीं, बहुत सारे एलिमेंट हैं। तो हम ये कहें कि एक्स वाई से रिलेटेड तो है, तो वाई जेड से रिलेटेड हो सकता है ना, किसी एलिमेंट से तो रिलेट करेगा ही करेगा ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? हम क्या लिखें? एक्स माइनस वाई, है ना, एक्स माइनस वाई यहाँ लिखें, चूंकि या सिंस एक्स माइनस वाई, देखिए एक्स माइनस वाई इक्वल टू C1 मान लिया हमने, ठीक है, इंटीजर मान लिया। अब वाई माइनस जेड निकालें, क्या निकालें? वाई माइनस जेड, एक्स माइनस वाई माइनस जेड। तो वाई माइनस जेड हमारा क्या निकला? वाई माइनस जेड घटाएंगे तब भी कोई ना कोई इंटीजर ही आएगा। मान लीजिए वो C2 आ गया, कितना आ गया? C2, ठीक है ना। तो ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, है ना। हमें चेक करना है ट्रांजिटिव, तो हमें क्या चेक करना है? एक्स को जेड से, कि एक्स जेड से रिलेटेड होगा कि नहीं होगा। तो है ना, क्या करते हैं? जोड़ दो, क्या करते हैं? जोड़ दें। जोड़ने पर क्या होगा? वाई से वाई कट गया, कितना आ गया? एक्स माइनस जेड। क्या आ गया? एक्स माइनस जेड। तो कितना आया ये? C1 प्लस C2। तो ये भी तो कोई अपने आप में क्या होगा? इंटीजर ही होगा ना। क्या होगा? इंटीजर हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे ये भी लिख सकते हो एक्स रिलेटेड वाई, ऐसे लिख सकते हो, लिखना चाहो तो, ठीक है, नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे लिख दो इसको, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका निकला, ये भी इंटीजर निकला, ये भी इंटीजर निकला। तो इसका मतलब क्या निकला? ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, और कैसा है? ट्रांजिटिव भी है। यहाँ लिखेंगे अर्थात आर इज ट्रांजिटिव, ठीक है ना। तो ये वाला रिलेशन कैसा निकला हमारा? रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। तो यही रिलेशन कैसा बन गया? इक्विवेलेंस रिलेशन। इसी को अगर हम लिखना चाहें, यहाँ तो चेक कराया था इसलिए, अगर ये सो दैट करके दे देता, है ना, तो ये कैसा रिलेशन आया? जब तीनों शर्तें पूरी कर रहा है तो एक इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर दूसरे का हल हो गया आपका, ठीक है। चलिए, आपके 2 क्वेश्चन हल हो चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्या लिखा है? सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट आर ऑफ रियल नंबर, ठीक है। यहाँ पर 2 आर लिखे हुए हैं, एक तो आर ये लिखा हुआ है, तो इसके आगे देखो रिलेशन लिखा हुआ है, तो ये ध्यान देना है, ठीक है। ये रिलेशन आर के लिए है, यहाँ सेट लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या? सेट ऑफ रियल नंबर। वहाँ आर किसके लिए निरूपित है? सेट ऑफ रियल नंबर। यहाँ हम एस भी ले सकते थे, लेकिन रियल नंबर के लिए तो आर ही रहना है, ठीक है। फिर क्या करा? ऑफ रियल नंबर्स डिफाइन एज, एक रिलेशन डिफाइन है किस सेट पर है? रियल नंबर सेट पर है, ठीक है। वो इस तरीके से डिफाइन है आपका A, B प्रकार के ऑर्डर्ड पेयर, ये इसमें प्रॉपर्टी A लेस देन इक्वल टू B स्क्वायर इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। तो ये सिद्ध करवा रहा है ना तो ये रिफ्लेक्सिव है, नाइदर का मतलब ना तो ये रिफ्लेक्सिव है
ना ही सिमेट्रिक है और ना ही ट्रांजिटिव है। ठीक है, ये हमें चेक करना है। क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, और सेम इसी तरीके से अगर मैं यहाँ बी क्यू कर दूँ, मैं यहाँ पे क्या कर दूँ, बी क्यू, तो यही क्वेश्चन आपका उत्तराखंड आपका पीसीएस में आया या उत्तराखंड आपका टीजीटी या पीजीटी में किसी में आया, मुझे इतना याद नहीं रहा। ठीक है ना, अगर क्यू कर दूँ तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा है, इसको समझते हैं जरा। देखिए, तो सबसे पहली बात तो ये कि सेट ऑफ रियल नंबर हमें मालूम होना चाहिए। तो रियल नंबर क्या होता है, जितनी भी संख्या होती हैं आपकी, ठीक है, जितनी भी संख्या, क्योंकि सबसे बड़ा सेट यही होता है, फिर उसके बाद आपका कॉम्प्लेक्स नंबर वाला सेट होता है, लेकिन क्योंकि इसकी यहाँ उसका तो यहाँ पे जिक्र कर ही नहीं रहे। ठीक है ना, तो हम सेट ऑफ रियल नंबर, तो इसमें क्या है, जितने भी रेशनल नंबर होते हैं, ठीक है, जितने भी रेशनल नंबर होते हैं और आपके इंटीजर होते हैं, वो सारे के सारे इसमें आते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि हमें जो सेट लेना है वो सेट इस प्रकार लेना है जिसमें बहुत सारे नंबर हैं, है ना, डेसिमल वाले भी हैं उसमें, आपके रेशनल वाले यानी बटे की फॉर्म वाले क्वेश्चन नंबर भी है ना, तो हमें चेक करना है इसके लिए। तो देखिए, पहले लिख लेते हैं आर इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। ठीक है, ये है। अब इसको चेक करना है, क्योंकि यहाँ पर सेट बहुत बड़ा है तो इसे हम रोस्टर फॉर्म में नहीं बना सकते, तो हमको किस तरीके से, हमें जिस तरीके से मैथमेटिकली चेक करते हैं ना उसी तरीके से करना है, जो इसकी लैंग्वेज है, जिस तरीके की लैंग्वेज है उसी हिसाब से। तो देखिए, पहले हमने चेक किया क्या, रिफ्लेक्सिव। क्या चेक किया, रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या है भाई, इसमें बहुत सारे एलिमेंट आएंगे, 1 2 3 4 बहुत सारे आएंगे। तो अगर हम चेक करेंगे तो जैसे हमने मान लो 2 ले लिया, ठीक है, रिफ्लेक्सिव में क्या 2 का 2 से कनेक्शन देखेंगे ना, तो यहाँ 2 रख दूं मैं, 2, और यहाँ पे हम कितना रख दें, 2 का वर्ग 4। तो ये तो कन्फर्म हो गया ना, 2 लेस देन इक्वल टू 4, ये तो सत्य हो गया, क्योंकि 4 2 से ज़्यादा है। लेकिन इसमें बहुत सारे नंबर ऐसे भी तो होंगे जिसमें क्या होगा कि जिसके लिए सत्य हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ठीक है ना, तो मान लीजिए जब भी ऐसे सवाल जब बने तो सबसे पहले आप नज़दीकी फॉर्म, हमेशा आप कोशिश करें 1 से लेकर -1 से लेकर के 1 के बीच में जितने नंबर आते हैं ना, -1 से 1 के बीच में जितने रेशनल नंबर आते हैं उन पर चेक करने की कोशिश करें, है ना, क्योंकि आप पहले से बड़े नंबर पर चेक करने लगे नहीं, पहले आप नज़दीक वाले नंबर, 0 के नज़दीक वाले जो नंबर हैं उन पर चेक करें क्या ये सेटिस्फाइड हो रहा है या नहीं। ठीक है, ये हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। तो मान लीजिए मैंने मान लिया मैंने ले लिया 1/2 बिलोंग्स टू आर, इसमें ले लिया मैंने कि 1/2 जो नंबर है ना वो किस में, रियल नंबर सेट में है, उसका एक एलिमेंट है। ठीक है, रियल नंबर सेट का क्या है, 1/2 एक एलिमेंट है। तो इस एलिमेंट को इसमें रख करके चेक करो, इसमें रख करके चेक करना है। तो कैसे चेक करना है जरा देखो, इसको रखना है इसमें 1/2 और 1/2 का वर्ग। आप देख सकते हो यहाँ पे क्या निकल के आया, ये यहाँ पे लिख दो आप 1/2 बट, इसे चेक करना है इसलिए बट लिख दिया। ये आपका कितना हो गया 1/4। अब ये चेक करना है क्या ये सही है, ये भी तो देखना है कि जो इसके अंदर जो मतलब इनके दोनों के बीच में चिन्ह लगा हुआ है तो क्या ये सही है। क्या ऐसा हो सकता है कि 1/2 1/4 यानी 1/2 1/4 से कम हो, ऐसा हो सकता है, नहीं है ना। ऐसा कैसे हो जाएगा भाई, ये चौथा ही भाग है और ये आधा भाग है, तो ये ज़्यादा होगा ये कम होगा, तो इसका मतलब ये इससे इक्वल, मतलब ये इसके बराबर, ना तो बराबर है और ना ही इससे छोटा है। तो इसका मतलब क्या, ये सेट रिफ्लेक्ट मतलब ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सो इसलिए दिस रिलेशन या रिलेशन आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। कैसा, रिफ्लेक्सिव यानी रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक है, अब चेक करते हैं क्या, सिमेट्रिक चेक कर लो, एक मिनट। जब ये ऐसा नहीं है तो यहाँ पे क्या निकला 1/2, इसलिए 1/2 कॉमा 1/2। ठीक है, ये ऑर्डर्ड पेयर आर में नहीं होगा, ये ऑर्डर्ड पेयर आर में नहीं होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए सो यहाँ पे लिखेंगे अर्थात आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है ना, रिफ्लेक्सिव, क्लियर हुआ। चलिए अब चेक करते हैं सिमेट्रिक।
फर्स्ट हो गया सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक के लिए क्या, जिस तरीके से हमने रिफ्लेक्सिव चेक किया उसी तरीके से हमें क्या चेक करना है, हमको क्या चेक करना है, हमको कहने का मतलब क्या चेक करना है आपको, सिमेट्रिक चेक करना है। ठीक है, तो सिमेट्रिक के लिए क्या कि इसी प्रकार के और भी एलिमेंट होंगे, इसी प्रकार के और एलिमेंट होंगे। तो जैसे मैंने मान लिया, मान लो लेट मैं ले लिया 1/2, 1 बिलोंग्स टू आर। इस पर चेक कर लो, इस पर क्या करना है, इसको चेक करना है। कैसे, यहाँ रखो 1/2 लेस देन इक्वल टू 1 का स्क्वायर, ए बी, ये ए का मान ये बी का मान, तो ए का मान 1/2 हो गया और लेस देन इक्वल टू बी का मान 1 हो गया। तो यहाँ से क्या निकला, यहाँ से आप देख सकते हो 1/2 लेस देन 1, यानी यहाँ ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई। क्या हो गई कि 1 जो है ना वो 1/2 से कैसा हो गया, ज़्यादा हो गया, 1/2 से कैसा हो गया, ज़्यादा हो गया। ठीक है, तो ये तो सेटिस्फाइड है। तो अब हमें किसके लिए चेक करना है ना, अब हमें किसके लिए चेक करना है, जब ये इसमें है तो इसका मतलब 1, 1/2 इसके लिए चेक करो। ये चेक करते हैं क्या इसमें है कि नहीं है। तो देखो जरा इसको, ये आएगा आपका 1 लेस देन इक्वल टू 1/2 का वर्ग। तो यहाँ पर जरा देख सकते हो 1 लेस देन इक्वल टू, अब देखो 1/2 का वर्ग है ना, तो कितना हो गया 1/4। देखो क्या 1 से 1/4 ज़्यादा हो सकता है, नहीं, तो ये सेटिस्फाइड नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1/2, 1 तो आर में है लेकिन ये आर में नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पे लिखेंगे अर्थात या ऐसे लिख दो, सो 1/2, 1 बिलोंग्स टू आर। ठीक है, बट 1, 1/2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, यानी ये आर में है लेकिन ये आर में नहीं है। ए कॉमा बी आर में है लेकिन बी कॉमा ए आर में नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये नॉट सिमेट्रिक। तो यहाँ लिखेंगे अर्थात रिलेशन आर इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, अब इसकी थर्ड प्रॉपर्टी उसको देख लेते हैं ट्रांजिटिव के लिए। ठीक है, ये आपका रिफ्लेक्सिव चेक हो गया, सिमेट्रिक चेक हो गया, अब चेक करना है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव चेक करना है। तो ट्रांजिटिव के लिए क्या करना है, देखिए ए बी से रिलेटेड हो और बी सी से रिलेटेड हो, तब देखना है ए सी से रिलेटेड है या नहीं। ठीक है, तो इसी प्रकार से मैंने क्या किया कि अब चूंकि इसमें बहुत सारे नंबर हैं, इसमें बहुत सारे नंबर हैं, किस किस को कैसे चेक करें, तो ये भी तो हमें ध्यान रखना है ना। अगर आप रियल मतलब आप अगर इंटीजर के लिए लेते हो, जैसे मान लीजिए आपने लिया धन पूर्णांक नंबर लिए और उसके लिए आपने चेक किया, तो आसानी से हो जाएगा, उसके लिए आसानी से मतलब सेटिस्फाइड हो जाएगा। लेकिन जैसे ही अगर हम रेशनल नंबर लेंगे तो उसके लिए होना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस बात का हमें क्या करना है, इसका ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलो देखते हैं जरा। मैंने मान लिया 2, -2 बिलोंग्स टू आर। ठीक है, ये मान लिया मैंने, तो इसको इसमें सेटिस्फाइड करो। तो जैसे मैंने रखा 2 लेस देन इक्वल टू बी का मान कितना, -2 का वर्ग। तो यहाँ पे आप चेक करके देख सकते हो 2 लेस देन इक्वल टू क्या आ गया 4, यानी कि ये सही है, यहाँ तो सही हो गया। अब क्या करें, जैसे मान लो मैंने ले लिया -2, 1 ले लिया बिलोंग्स टू आर। ठीक है, मैंने क्या बोला था कि आप नज़दीकी नंबर लेकर के चेक करें पहले। ठीक है, बाहर के बड़े नंबर चेक लेकर नहीं करें, कौन से वाले नंबर लेकर चेक करें, नज़दीक वाले नंबर लेकर के चेक करें। तो ज़रा देखिए, इसको रखें यहाँ पे -2 लेस देन इक्वल टू, और यहाँ पे कितना रखें हम, बी की जगह 1 का वर्ग। तो यहाँ से आप देख सकते हो क्या निकला, यहाँ से आपका ये देख लोगे तो -2 लेस देन इक्वल टू 1, यानी कि यहाँ पर ये भी सेटिस्फाइड हो गया। देखो -2 क्या है, 1 से छोटा है। ठीक है, ये भी कन्फर्म हो गया। तो इसका मतलब क्या, ये ए का मान ये सी का मान, ये भी तो चेक करना है इस पर ये हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम 2, 1 बिलोंग्स टू आर, इस पर चेक कर लो। तो इस पर चेक करने के लिए क्या करें, ए की जगह 2 रख दो। ठीक है, लेस देन इक्वल टू बी की जगह 1। तो आप यहाँ से क्या निकाले, देखो
2 लेस देन इक्वल टू 1, ये ऐसा नहीं है भाई। 2 कैसा है, 1 से बड़ा होता है, लेकिन यहाँ पे आ रहा है लेस देन, तो ये इसके बराबर ऐसा नहीं है, ठीक है। ये कैसा, ऐसा नहीं है, 2 छोटा है, 2 बड़ा है, 1 छोटा है, तो ये इनइक्वालिटी आपकी क्या, हमने इसको क्रॉस कर दिया, ऐसा मतलब संभव नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये आपका ट्रांजिटिव भी नहीं है। कैसा नहीं है, ट्रांजिटिव भी नहीं है। यहाँ पर लिख दो नीचे, अर्थात रिलेशन आर इज नॉट ट्रांजिटिव। और यही सिद्ध करवा रहा था। सिद्ध क्या करवा रहा था, ये तो सिद्ध करवा रहा था आपका नॉट सिमेट, मतलब नॉट नाइदर रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक और नॉट ट्रांजिटिव, यानी तीनों ही ये सेटिस्फाइड नहीं है। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 3 फाइनल क्लियर हुआ, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4, ठीक है। तो इसमें लिखा है लेट एन बी ए फिक्स्ड पॉजिटिव इंटीजर, यानी एन जो है ना लिख दिया यहाँ फिक्स्ड। फिक्स्ड का मतलब यहाँ पर एन का मान कुछ भी हो सकता है, फिक्स्ड है। तो यहाँ पे तो एन ही लिया है इस क्वेश्चन में, तो इस क्वेश्चन में क्या एन ही लिया है, तो एन कोई एक ऐसा नंबर है जो फिक्स्ड है, बदलेगा नहीं। पॉजिटिव इंटीजर धनात्मक है। डिफाइन ए रिलेशन आर ऑन जेड, ये रिलेशन है आर और किस पर डिफाइन हो रहा है, सेट जेड पर डिफाइन हो रहा है। किस सेट पर निकाल रहे हैं, जेड पर। एज फॉलोज ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, ठीक है। डबल इम्प्लीकेशन, यानी कि इफ एंड ओनली इफ ए माइनस बी इज डिविजिबल बाई एन। क्या कह रहा है कि ए माइनस बी, ये जो है ना, ये ए माइनस बी किससे डिविजिबल होगा, एन से। डिविजिबल का मतलब समझ लीजिए आप पहले, डिविजिबल का मतलब होता है भाग देना, यानी भाग लग जाए। भाग लगने का मतलब क्या, रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0। जैसे मैंने कहा मान लीजिए 6 में अगर 2 का भाग लगाएं और 2 का भाग लगाने पर कितना आया, 3, तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0। यानी शेषफल अगर 0 आता है तो वो भाग लगना बोला जाता है, पूरा पूरा भाग लग जाता है, ठीक है। डिविजिबल बाई एन, सो दैट आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन जेड। तो ये सिद्ध करो कि जो रिलेशन आर दिया है ना वो कैसा होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा सेट जेड में। किसमें, सेट जेड, यानी सेट जेड का मतलब क्या, इंटीजर, ठीक है। इंटीजर वाला सेट जो होता है वो। तो जरा देखते हैं, इसको हल करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए देखिए, पहले इसका लिख लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4, ये लिखा हुआ है ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, है ना, और ए माइनस बी ये लिखा हुआ है इज डिविजिबल बाई एन, ठीक है, डिविजिबल बाई एन, ठीक है। मैं उसके बारे में और भी कुछ बताऊंगा, पहले इसको आप कर लीजिए आप हल, ठीक है। तो क्या करें हम, रिफ्लेक्सिव पहले चेक करते हैं, रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव के लिए देखो क्या भाई, सेट जेड में आने वाले सभी एलिमेंट क्या होना चाहिए, खुद से कनेक्ट होना चाहिए, यही तो बताया था। क्या होना चाहिए, स्वयं से रिलेटेड होना चाहिए। तो मान लीजिए कि अब सेट जेड में तो बहुत सारे नंबर आएंगे, सेट जेड में क्या आएंगे, बहुत सारे नंबर। तो मैंने मान लिया फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जेड, मान लिया मैंने, क्या, ए बिलोंग्स टू जेड मान लिया, ठीक है। जेड लिया हुआ है, जेड। ए का मतलब क्या, कोई एलिमेंट है। ए का मतलब आपका क्या, कि कोई एलिमेंट है, ठीक है। कोई एलिमेंट है सेट जेड का। पॉज करो क्वेश्चन। हाँ, तो मैंने एक नंबर लिया ए बिलोंग्स टू जेड, ठीक है। अब जेड लिया, तो यहाँ जेड का मतलब क्या है, यहाँ तो जेड का मतलब इंटीजर है, लेकिन हमें क्वेश्चन पे भी ध्यान देना है। किस पे ध्यान देना है, क्वेश्चन पे, क्योंकि इसमें तो नेगेटिव नंबर भी आएंगे, 0 भी आएगा। उसमें क्या लिख रहा है, पॉजिटिव इंटीजर। क्या लिख रहा है, केवल पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। ये बहुत मेन फोकस करने वाली बात है। तो या तो अब इसकी जगह क्या हम जेड ले लें, जेड प्लस, ठीक है, या हम क्या लें, एन। तो आप यहाँ पर हम एन ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, एन ले लें, या मैं लिखे दे रहा हूँ यहाँ पर, या आप इसमें जेड प्लस ले सकते हो, ठीक है। ये आप ध्यान रखोगे, ओके। या तो एन ले लें या ये ले लें, ठीक। अब क्या करना है, इस पर यह देखना है क्या ये डिविजिबल है या नहीं, ठीक है। तो जरा देखते हैं, मैंने लिया ए कॉमा ए, ठीक है, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर सच दैट, ठीक है। एक एलिमेंट ले लिया इस तरीके से,
और a माइनस ए इक्वल टू कितना आया आपका 0, तो 0 में तो भाग लग जाएगा, 0 में n का भाग लग जाएगा। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ, विच इज डिविजिबल बाई n, विच इज डिविजिबल बाई n, यानी इसमें n का भाग लग जाएगा। भाई 0 में आप किसी भी नंबर का भाग लगाओ 0 ही तो आएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें भाग लग जाएगा, ठीक है। क्या लग जाएगा, इसके अंदर भाग लग जाएगा, ठीक है। चलिए, तो इसका मतलब ए कॉमा ए टाइप के जो एलिमेंट हैं वो इसमें हैं, मौजूद हैं। तो ये कैसा हो गया आपका रिफ्लेक्सिव, यहाँ लिखेंगे अर्थात आर इज या सो आर इज रिफ्लेक्सिव। एक तो चेक हो गया। अब क्या चेक करना है, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक के लिए क्या करना है भाई, मान लिया हमने, माना लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, है ना, एंड ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। अब इन पर चेक कर लो, ठीक है। क्या करें, चेक करें, कैसे, जरा देखते हैं। ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, ठीक है। ये ए माइनस बी इक्वल टू ए माइनस बी, ए माइनस बी देखो ये सवाल में ही कह रहा है ए माइनस बी इज डिविजिबल बाई एन, ये ए माइनस बी से इसमें भाग लग रहा है, मतलब ए माइनस बी में भाग लग रहा है एन का। अब ये बताओ मुझे, जैसे मैंने कहा कि ए माइनस बी बटे एन का भाग लगाएं, तो मुझे ये बताओ भाग लगाने पर कुछ ना कुछ तो आएगा, कुछ ना कुछ तो आएगा। मैंने मान लिया जो कुछ ना कुछ आया उसको मैंने सी कह दो, पी कह दो, के कह दो, कुछ भी कह दो। तो मैंने क्या कह दिया, इसको C1 कह दिया। क्या कह दिया, C1। तो मान लीजिए C1 कह दिया, तो a माइनस बी का मान कितना आ गया, NC1 आ गया, या NP या NK, है ना। तो इसका मतलब a माइनस बी इक्वल टू कितना आएगा, NC1, ठीक है। क्लियर हुआ। अब आगे देखते हैं। अब जब मैंने इसको चेक कर लिया तो इसको भी चेक करो, B कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। भाई जब A कॉमा बी टाइप के एलिमेंट इसमें हैं तो B कॉमा ए टाइप के भी चेक करने होंगे ना, सच दैट यहाँ पे क्या करना है, B माइनस ए इक्वल टू, अब देखो जरा, जब B माइनस ए में हम n का भाग लगाएं और यहाँ मान लो कितना आया, यहाँ पे मान के चलो आपका भाग लगाया, तो भाग लगाने के बाद कुछ भी आया, ठीक है। तो माइनस यहाँ से कॉमन ले लें तो अंदर कितना बचा, a माइनस बी इक्वल टू NC1, यही तो आया। तो a माइनस बी इक्वल टू क्या आएगा आपका, माइनस NC1। कहने का मतलब ये हुआ कि आपका भाग तो फिर भी लग ही जाएगा ना, भाग तो लग ही जाएगा ना। क्या होगा, भाग लग जाएगा। b माइनस ए का लगाएं, b माइनस ए में लगाएं इनका भाग, चाहे a माइनस बी में लगाएं, तो ये कितना आएगा, मान लीजिए माइनस का NC1 आया। कितना आया, माइनस का NC1 भाग लगाने के बाद। क्लियर हुआ। तो इस तरीके से ये क्या हो गया आपका, ये आपका सिमेट्रिक हो गया। कैसा हो गया आपका, सिमेट्रिक। तो यहां पर लिख देंगे नीचे, क्या लिखना है, यहां लिखेंगे इंप्लाइज B माइनस ए इज डिविजिबल बाई n, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि a माइनस बी आर में है तो b माइनस ए भी कहाँ, आर में होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे अर्थात r इज सिमेट्रिक, r इज सिमेट्रिक, ठीक है। तो सिमेट्रिक हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया, आपका बचा ट्रांजिटिव। उसको और चेक कर लेते हैं, ठीक है। जरा देखिए, मान लीजिए हमने मान लिया ट्रांजिटिव, मान लिया हमने लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, ठीक है ना। ये हमने मान लिया कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर है, ठीक है। तब इसके लिए देखो क्या बनेगा, यहाँ पर इसके लिए क्या बनेगा कि a माइनस बी
ए माइनस बी इक्वल टू एन सी वन कह दो इसको, क्या कहते हैं, एन सी वन। भाई ए माइनस बी में तो भाग लग रहा है, डिविजिबल हो रहा है एन से, तो एन उधर पहुंच जाएगा ना, भाग लगाने पर कुछ ना कुछ तो आएगा, तो एन का क्रॉस गुणा कर देंगे। इसके लिए ये आया एंड, इसके लिए क्या आया, बी माइनस सी इक्वल टू एन सी टू कह दो इसके लिए, ठीक है। अब इन दोनों को क्या कर दें, जोड़ दें, क्या कर दें, जोड़ दें। तो जोड़ने के बाद क्या आएगा, देखो जोड़ने पर बी से बी कट गया, क्या आ गया, ए माइनस सी, ए माइनस सी इक्वल टू कितना आ गया, ये आपका आ गया एन कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचा, सी वन प्लस सी टू। तो देखो इसमें क्या भाग लग रहा है इनसे, भाई ये भी कैसा है, डिविजिबल बाई एन है, ठीक है। ये भी आपका कैसा हुआ, ए माइनस सी एन से डिविजिबल होगा। जब एन से डिविजिबल होगा तो ये कैसा हो गया हमारा, ट्रांजिटिव। यहाँ लिख सकते हो इट इज डिविजिबल बाई एन, इट इज डिविजिबल बाई एन, एन से डिविजिबल होगा। जब एन से डिविजिबल होगा तो यहाँ पे क्या निकला, अर्थात आर इज, यानी रिलेशन आर इज ट्रांजिटिव। अब मुझे ये बताओ कि रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया, सिद्ध क्या करवा था, सो दैट आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन जेड। इसका मतलब ये आया आपका हेंस अतः रिलेशन आर इज इक्विवेलेंस, इक्विवेलेंस ऑन जेड। सेट जेड पर कैसा हो गया, इक्विवेलेंस रिलेशन। या तो मैं ऐसे लिख दूं या ऐसे लिख दूं, हेंस आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन जेड, किसी भी तरीके से आप लिख सकते हो। तो इस तरीके से आपके ये 4 क्वेश्चन हो गए जो बोर्ड एग्जाम में इस तरीके से पूछे जाते हैं। खास बात जो बताने वाला था इस क्वेश्चन के लिए, उसमें ध्यान दो। अब यहाँ पे क्या लिया हमने, फिक्स नंबर एन लिया हुआ है। अब ये क्वेश्चन कभी भी आप दिमाग में उतार लो, अगर ऐसा क्वेश्चन आए, ठीक है, और किसी से भी डिविजिबल कह रहा है, 2 से कहे, 3 से कहे, 4 से कहे, 5 से कहे, किसी से भी डिविजिबल कह रहा है, 2, 3, 4, 5 किसी से भी, तो वो कैसा आपका इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले जो मेरे मित्र हैं ना, भाई हैं, वो ऐसे क्वेश्चन को क्या एक मतलब एक ट्रिक के तौर पर याद रखें कि क्वेश्चन आपने ध्यान रख लिया, अगर a माइनस बी दिया है या x माइनस वाई दिया है और वो कह रहा है पर 2 से डिविजिबल है और ऑप्शन में दे दिया आपका अलग अलग तरीके से, रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, इक्विवेलेंस है ना, अलग अलग ऑप्शन बना दिए, तो आपको हमेशा क्या लिखना है, आपको इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के स्तर से भी और बोर्ड एग्जाम के स्तर से भी। ओके, अब मैं आगे कराता हूँ। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब ये क्वेश्चन है ना, ये ऑब्जेक्टिव में है। ऑब्जेक्टिव में कैसे हल करते हैं ये भी समझ लीजिए आप। वैसे मैं ऐसे क्वेश्चन करा चुका हूँ, ठीक है, हर तरीके से समझा के कराया है मैंने, चेक करके भी कराया है, लेकिन अब मैं यहाँ चेक नहीं कराऊंगा क्योंकि वैसे ही क्वेश्चन है, क्योंकि ये परीक्षाओं में आए हुए हैं। ये आपका उत्तराखंड पीएससी यानी यूके पीएससी यानी उत्तराखंड में आया हुआ है जीआईसी 2018 में, और ये आपका यूके पीएससी लेक्चरर मेंस 2020 में आया हुआ है, ठीक है ना। तो अब इनको आप समझते हैं। पहला क्वेश्चन है, ए रिलेशन आर, रिलेशन दिया हुआ 1,1, 1, 2, 2, 1 इज डिफाइंड ऑन द सेट ए, और सेट ए कितना है 1, 2, 3, यानी सेट ए में आने वाली एलिमेंट कितने हैं 1, 2, 3। देन रिलेशन आर इज, तब रिलेशन आर इनमें से कौन सा होगा, रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव होगा, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा या सिमेट्रिक रिलेशन होगा। तो इनमें से चेक करके बताना है कि जो ये रिलेशन दिया गया है सेट ए में, ठीक है ना, वो रिलेशन होगा कैसा। तो इसे चेक करते हैं, ठीक है, मैं अलग से लिख के नहीं बता रहा, मैं यही समझा दूंगा पूरा। ओके, तो समझिए जरा। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या कंडीशन थी कि जिस सेट पर हमें जो रिलेशन दिया गया है, तो उस सेट में आने वाले एलिमेंट का प्रत्येक सदस्य स्वयं से जुड़ा हुआ होना चाहिए, स्वयं से कनेक्ट होना चाहिए। तो सेट ए में आने वाले एलिमेंट क्या है 1, 2, 3। तो क्या 1, 1 से कनेक्ट है, इसमें चेक करो, है। फिर देखेंगे क्या 2, 2 से कनेक्ट है, भाई 1 तो 1 से कनेक्ट निकला, 2 का चेक करेंगे क्या 2, 2 से कनेक्ट है। तो जरा देखो 2, 2 इसमें आ रहा है, नहीं आ रहा। तो जब 2, 2 नहीं आ रहा तो ये कन्फर्म हो गया कि ये आपका कैसा, यानी कि रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, ठीक है भाई। 1, 1 चेक करा, आ गया, 2, 2 चेक किया, नहीं आया, तो यहीं से कहानी खत्म हो गई कि ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। तो यहाँ मुझे लिखना नहीं है, ठीक है, लिखना मैंने आपको जब क्वेश्चन कराए, मतलब जब थ्योरी पढ़ाई थी ना, वहाँ लिख के मैंने आपको समझाया विधिवत तरीके से, तो आप वहाँ से आप इसको उस तरीके से कर सकते हैं अगर लिख के करना है तो, नहीं लिखने की ज़रूरत नहीं है।
तो 2 इसमें नहीं है तो ये रिफ्लेक्सिव तो है नहीं, तो रिफ्लेक्सिव की तो कहानी खत्म हो गई। तो रिफ्लेक्सिव इसमें नहीं है तो देखो रिफ्लेक्सिव इसमें आ रहा है, तो ये भी कहानी, मतलब ये वाला रिफ्लेक्सिव नहीं है तो साथ में ट्रांजिटिव है ना, तो ट्रांजिटिव की भी कहानी खत्म होगी, क्योंकि ट्रांजिटिव अलग से नहीं दिया, इक्विवेलेंस दिया हुआ है। तो ट्रांजिटिव भी नहीं चेक करना, किसको चेक करना आप, सिमेट्रिक को, ठीक है ना। तो सिमेट्रिक को चेक करने के लिए क्या है, 1 1, उसका रिवर्स 1 1 इसमें है, 1 2 का रिवर्स 2 1 है, 2 1 और 2 1 का रिवर्स 1 2 वो भी है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये कैसा रिलेशन हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, सिमेट्रिक। हाँ, अगर ट्रांजिटिव भी चेक करना चाहें तो देखो 2 1 और 1 2, 2 1 ए से बी, बी से सी, है ना, तो 2 2, क्या 2 2 इसमें है, नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये आपका सिमेट्रिक रिलेशन हो गया। ओके, क्लियर। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, तो जब ऐसे क्वेश्चन आए तो इससे आपको यही समझना है कि हमें कैसे लगाना है, ठीक है मेरे प्यारे मित्रों। इस बात पे आप ध्यान देना कि अगर ऐसा क्वेश्चन आ रहा है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो उसको हल नहीं करना है जैसे कि बोर्ड के बच्चे करते हैं उस तरीके से, बस ऐसे ही चेक करना है। मैंने यहाँ पे क्या किया, रिफ्लेक्सिव चेक किया, तो साथ में इसमें रिफ्लेक्सिव दिया था और ट्रांजिटिव भी दिया था, तो मुझे हमें क्या ट्रांजिटिव भी चेक करने की जरूरत नहीं थी इसमें, केवल क्या चेक करना था, केवल सिमेट्रिक, ठीक है। लेकिन मैंने आपको तीनों चेक करके बताया। 6वां क्वेश्चन, इफ ए इक्वल टू, यानी सेट दिया हुआ 1 2 3 एंड आर रिलेशन दिया हुआ 1 2 2 3 3 1, मतलब 1 3, ये रिलेशन आर दिया हुआ है, इज ए रिलेशन ऑन सेट ए, इस सेट पर ये रिलेशन दे रहा है, देन आर इज, तब आर को पूछ रहा है क्या होगा, नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव, ना तो स्वतुल्य होगा और ना ही संक्रामक होगा, ठीक है ना। नाइदर सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव, ना तो ये सिमेट्रिक होगा और ना ही ट्रांजिटिव होगा, ट्रांजिटिव होगा और एन इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। तो चेक करते हैं सबसे पहले क्या, इसमें ये देख लो रिफ्लेक्सिव के लिए कह रहा है, तो रिफ्लेक्सिव चेक कर लो एक बार। तो रिफ्लेक्सिव कैसे चेक करेंगे, सेट ए में आने वाले एलिमेंट 1 2 3 हैं, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए, देख लो ऐसे क्वेश्चन, ठीक है ना। तो ये 1 2 3, तो 1 का 1 से रिलेशन देखो इसमें है, नहीं है, 1 1 से कनेक्ट नहीं है, तो इसका मतलब रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, ठीक है, ये तो होगा ही नहीं। और उसके बाद देखो आप इसका ट्रांजिटिव का देखते हैं, तो देखो 1 2 से आ रहा है और 1 2 किससे रिलेट हो रहा है, 2 3 से रिलेट हो रहा है, 1 2 से 2 3 से, यानी 1 3 इसमें आ रहा है, यानी ये कन्फर्म है। 2 3 किसी से रिलेट हो रहा है आगे, तो 3 किसी से रिलेट नहीं है तो चेक भी नहीं करना, ट्रांजिटिव है, यानी ये कंडीशन ट्रांजिटिव की फॉलो कर रहा है। ये देखो 1 3, अब 3 किससे है, किसी से भी कनेक्ट नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव की कंडीशन में ये भी है, ये भी है। अब 1 2 चेक किया था तो 2 3 1 3 इसमें आ ही रहा था, तो ये यानी इसका मतलब क्या है, ये कैसा हो गया, ट्रांजिटिव तो हो गया। अब इसमें क्या दे रहा है, इक्विवेलेंस रिलेशन, तो जब हमारा रिफ्लेक्सिव है ही नहीं तो इक्विवेलेंस तो होगा ही नहीं, तो क्या बचा हमारे पास, केवल ट्रांजिटिव। क्या बचा, ट्रांजिटिव। अच्छा, साथ में ये दे रहा है नाइदर सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक को भी चेक कर लो एक बार, 1 2 2 1 आना चाहिए, है ही नहीं, तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक नहीं है। तो मैंने तीनों आपको चेक करके बता दिए, रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है, केवल और केवल क्या है, ट्रांजिटिव है। कैसा है, ट्रांजिटिव। तो इस तरीके से आपके ये क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6, ये जो आपका टीजी मतलब उसका यूपीएससी मतलब जीआईसी 2018 में, और ये आपका 2020 में आया हुआ क्वेश्चन था, तो मैंने आपको इस तरीके से करा दिया ऐसे मित्रों के लिए जो अपना तैयारी कर रहे हैं टीजीटी पीजीटी का, उसके लिए, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, है ना, देन ए इक्वल टू बी, देन आर इज, तब आर क्या होगा, ठीक है। मतलब 4 ऑप्शन दिए हैं, सिमेट्रिक रिलेशन यानी आर सिमेट्रिक रिलेशन होगा, आर ट्रांजिटिव रिलेशन होगा, आर एंटी सिमेट्रिक रिलेशन होगा, या इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज, ठीक है। तो कहने का मतलब ये सीधा सा एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या, एक रिलेशन है जिसको मैंने आपको नहीं पढ़ाया, ये मैंने छोड़ा हुआ था, मैंने आपको नहीं पढ़ाया, मैंने आपको ये ऑब्जेक्टिव में डाल दिया है, डिफाइन किए दे रहा हूँ मैं। देखिए क्या होता है, ए कॉमा बी अगर रिलेशन आर में है, ए कॉमा बी रिलेशन आर में, यानी ए कॉमा बी टाइप के अगर एलिमेंट आर में है, और बी कॉमा ए रिवर्स, बी कॉमा ए टाइप के एलिमेंट किस में, आर में। सिमेट्रिक में ऐसे ही तो चेक करते थे, लेकिन सिमेट्रिक में ऐसा नहीं था, वहाँ चेक करते थे अगर ए कॉमा बी आर में है और बी कॉमा ए आर में है, तब तो रिलेशन हमारा सिमेट्रिक होता था। अगर ए कॉमा बी आर में लेकिन बी कॉमा ए आर में नहीं है तो वो सिमेट्रिक नहीं होता था, ठीक है। लेकिन यहाँ कंडीशन कुछ अलग टाइप की है, आर में होना चाहिए ए कॉमा बी कॉमा ए दोनों साथ में, क्या जब रिजल्ट आएगा तो ए बराबर बी दोनों इक्वल होने चाहिए, क्या होने चाहिए, इक्वल। देन आर इज, तब ऐसे रिलेशन को क्या, तो देखो सिमेट्रिक तो होगा नहीं, बता ही दिया। ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए क्या,
ट्रांजिटिव में ये होता था ए बी से कनेक्ट है, बी सी से कनेक्ट है, तब देखते थे ए सी से कनेक्ट है तो सी तो इसमें कहीं आ ही नहीं रहा, तो इसका मतलब क्या, ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। ठीक है, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन ऑन नॉन ऑफ दिस। अब यहाँ दो जगह गाड़ी फंस गई, तो देखिए एंटी सिमेट्रिक रिलेशन पहले ये चेक कर लो, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन तो मैंने एंटी सिमेट्रिक आपको पढ़ाया ही नहीं, तो इसका मतलब क्या है, ये एंटी सिमेट्रिक ही है। कैसा है, एंटी सिमेट्रिक, यानी एंटी सिमेट्रिक रिलेशन जो होता है आपका वो यही होता है कि यदि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर और बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, तब ए बराबर बी, ये तभी संभव है जब दोनों एलिमेंट यानी ए और बी आपस में कैसे होने चाहिए, बराबर। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने आपको बना दिया था, ये इसकी एंटी सिमेट्रिक रिलेशन की परिभाषा है। ठीक है, तो उसको मैंने ऑब्जेक्टिव में डाल दिया, खुद से डाला है मैंने। ये क्यों डाला है कि ऐसे क्वेश्चन जो हमने रिलेशन पढ़े हैं ना, उन्हें हम ऑब्जेक्टिव में भी ऐसे करके क्वेश्चन आ भी सकते हैं। ठीक है, इसलिए अगला क्वेश्चन देखिए 8वां, द रिलेशन आर 1,1 2,2 3,3। ठीक है, डिफाइंड ऑन सेट ए 1 2 3 इज, यानी कि रिलेशन जो आर है ना वो सेट ए में दिया हुआ है, सेट ए में आर को डिफाइन किया गया है, और फिर इसको ये कह रहा है, ये देखो ये आया है राजस्थान टीजीटी 2011 में आया हुआ है। अब ये कह रहा है कि इसे चेक करो, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव, यानी रिफ्लेक्सिव है और सिमेट्रिक है और क्या, लेकिन ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है ना, इसमें कह रहा है रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक, वो रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव, यानी रिफ्लेक्सिव भी है ट्रांजिटिव भी है बट नॉट सिमेट्रिक, यानी सिमेट्रिक नहीं है। अगले में कह रहा है एन इक्विवेलेंस रिलेशन, और इसमें कह रहा है ओनली रिफ्लेक्सिव रिलेशन, तो बस चेक करना है। तो देखो एक तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन आ रहा है, तो आपने पढ़ रखा है ना कि ये रिफ्लेक्सिव जैसा भी दिख रहा है, हर एलिमेंट सेट ए में आने वाला हर एलिमेंट क्या है, खुद से कनेक्ट है, 1,1 2,2 3,3, यानी रिफ्लेक्सिव की कंडीशन ये फुलफिल कर रहा है। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव होगा, कन्फ्यूजन करने वाला है, लेकिन साथ में ये ध्यान रखना चाहिए आइडेंटिटी रिलेशन भी होता है ये, है ना। आइडेंटिटी रिलेशन में क्या होता है, इसमें आने वाले अवयव केवल और केवल खुद से रिलेट होने चाहिए। ठीक है, खुद से कनेक्ट होने चाहिए। सिमेट्रिक को चेक कर लेते हैं, सिमेट्रिक क्या कहता है, ए बी बी ए दोनों ही होने चाहिए उसमें। तो देखो 1 1 और 1 का रिवर्स 1 1, तो नहीं ये सिमेट्रिक को भी कर रहा है। 2 2 2 2 3 3 3 3 रिवर्स कर रहे हैं, यानी सिमेट्रिक भी है। अब ट्रांजिटिव चेक कर लेते हैं, 1,1 1 किसी से रिलेट है ही नहीं, तो मैं चेक ही नहीं करना, तो इसका मतलब 1 1 जो एलिमेंट है वो हमारा ट्रांजिटिव की कंडीशन को फॉलो कर रहा है। 2 2 2 किसी से रिलेट है ही नहीं, जब रिलेट होगा तब चेक करेंगे, जब है ही नहीं तो चेक करना क्या उसको, तो इसका मतलब ये भी कैसा ट्रांजिटिव की कंडीशन को फॉलो कर रहा है, और 3 3 ये भी ट्रांजिटिव की कंडीशन को फॉलो कर रहा है। तो इसका मतलब ये एक जो आइडेंटिटी रिलेशन है ना, इसको आइडेंटिटी रिलेशन पढ़ते हैं, तो आप ये दिमाग में छाप लो कि आइडेंटिटी रिलेशन जो होता है, क्योंकि ये तीनों कंडीशन फुलफिल कर रहा है, सिमेट्रिक वाली भी, रिफ्लेक्सिव वाली भी और ट्रांजिटिव वाली भी। और जब कोई भी रिलेशन तीनों कंडीशन को फुलफिल कर दे, तीनों कंडीशन को संतुष्ट कर दे, तो इसका मतलब ऐसा रिलेशन क्या कहलाता है, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इक्विवेलेंस इसमें है, देखो ये रहा एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इसका मतलब क्या कि ये जो सेट दिया, मतलब रिलेशन आर दिया गया है, वो आपका इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है क्योंकि आइडेंटिटी रिलेशन है ये, इसलिए, और ये डायरेक्ट याद रखने वाला क्वेश्चन है, मतलब माइंड में सेट रहता है हर समय, ये याद रखने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस तरीके से आज मैंने आपको ये क्वेश्चन इसके करा दिया, 8 क्वेश्चन करा करके, और आज मैंने आपको रिलेशन कंप्लीट यानी थ्योरी विद क्वेश्चन के साथ मैंने आपको कंप्लीट करा दिया। अब आप अपनी एक्सरसाइज के क्वेश्चन लगा सकते हैं, और परीक्षाओं में जिस टाइप के क्वेश्चन आते थे वो भी मैंने आपको करा दिए। ठीक है ना, अगर आपको और भी मतलब चीज़ें कुछ अलग तरीके का अगर आपको लगता है कि कुछ रह रहा है तो आप कमेंट कर दें, और उस कमेंट के अनुसार मतलब जो भी मुझे जानकारी मिलेगी ना, आप जैसा भी आप कमेंट करेंगे उस हिसाब से फिर मैं आगे उसको कराने की कोशिश करूँगा। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।